हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। मैं हूं आशीष और बात करेंगे इस सेशन में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। जैसा कि पिछले 3 सेशंस में आपका सहयोग बहुत ही अच्छा रहा, आपने बहुत सराहा सेशन को, आपको ज़रूरत है इस प्रकार के सेशन की, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। जैसे टाइम मिलेगा सेशन आप तक पहुँचेगा, ज़रूर से पहुँचेगा। और ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो बच्चे तैयारी करते हैं एलडीसी की, जो तैयारी करते हैं कोर्ट की। और साथ ही बता दूं कि आरएएस में भी इसके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, आरएएस एग्जाम में भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन जरूर से देखें। 5 क्वेश्चंस 5 सेंटेंसेज होंगे और हर सेशन में हम 5 सेंटेंसेज डिस्कस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको ट्रांसलेशन स्किल आपकी साउंड हो जाएगी। अभी आपको नजर आ रहा है आशीष क्लासेज, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड अगर आपने कर लिया है तो बहुत बेहतर है। आप यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं और जल्द ही यहाँ पर अवेलेबल होंगे कुछ फ्री वीडियोस भी। पेड कोर्सेज में द हिंदू एडिटोरियल बैच जो कि हर वेंसडे स्टार्ट होता है, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच, एसएससी प्रीवियस ईयर के पेपर, बैंक प्रीवियस ईयर के पेपर, ग्रामर बूस्टर, तमाम प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हम देखें। सबसे पहले आपको ये जो सेशन है लास्ट तक देखना है, अंत तक देखें और ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो पहला सेंटेंस है, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73.40 बढ़ाकर 74 कर दी गई है, जबकि डीजल की दरें 71.62 से 72.22 कर दी गई है। ठीक है, अब सीधी सी बात देखो, यहाँ पे किसी के द्वारा कीमतें बढ़ी हैं, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव वॉइस का है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। आप देखेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली तो सब्जेक्ट है नहीं, पेट्रोल सब्जेक्ट है नहीं, कीमत सब्जेक्ट नहीं है, जो प्राइस है वो सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में लेते हैं। और पैसिव वॉइस में लोगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट तलाशना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि काम किस पर हुआ है। तो यहाँ पे बढ़ा क्या है, क्या चीज़ बढ़ाई गई है, पेट्रोल की कीमत और डीजल की दरें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया पेट्रोल प्राइस। तो देखो पेट्रोल प्राइस कहां पर, दिल्ली में, इन दिल्ली। अब पेट्रोल प्राइस को यहां पे बढ़ाया गया है 73.40 से 74 कर दिया गया है। तो यहां पे देखो कर दी गई मींस पास्ट की बात कर रहे हैं, कर दी गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते, तो कर दी गई पास्ट में। और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का पैसिव जब बनाते हो तो वॉज वर से बनता है पैसिव। तो पेट्रोल प्राइस इन दिल्ली वॉज, बढ़ाने को बोलते हैं हाइक, चूंकि पैसिव हो इसमें थर्ड फॉर्म, तो हाइक्ड कितनी तक, 74 तक चली गई। कहां से बढ़ाई है, तो 73.40 से बढ़ाई है। ठीक है, जबकि डीजल की कीमत, और जबकि के लिए वाइल, डीजल की कीमतें, डीजल की दरें, दरें हैं तो हमने लिया रेट्स, डीजल रेट्स। अब चूंकि रेट्स हो गया तो यहाँ पे वॉज था, चूंकि यहाँ पेट्रोल प्राइस की बात थी। अब की बार रेट्स किया है तो प्लूरल लिया वर, और चूंकि थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इंक्रीज्ड, हाइक्ड कर सकते हो, इंक्रीज्ड कर सकते हो। कहाँ तक कर दिया, यहाँ तक। कहाँ से, तो ये। तो फ्रॉम शुरुआती बिंदु और टू अंतिम बिंदु, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे लगेगा फ्रॉम, जहाँ पे अंत किया है वहाँ लगेगा टू। बात समझ में आ गई होगी आपको कि पेट्रोल प्राइस दिल्ली में हाइक की गई है 74 रुपीज़ पर लीटर। कितने से स्टार्ट की थी, 73.40 से, जबकि डीजल की दरें हैं वो इंक्रीज की गई हैं, 72.22 कर दी गई हैं। और स्टार्ट कहाँ से की थी बढ़ना, तो ये इसका बेस था 71.62 थी कीमतें, और इससे 72.22 रुपीज़ पर लीटर कर दी गई हैं। तो ये आपका पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ। अब यहाँ देखो मैंने हालांकि पर लीटर लिखा है, तो पर लीटर को हटा भी सकते हैं क्योंकि ऊपर आपको नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने लिख दिया, कॉमन सेंस की सी बात है। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं, तो रूस हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पहले इतना सा बना लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स की शुरुआत करते हैं। तो रूस हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो रूस यहाँ पे सब्जेक्ट है तो रशिया आएगा। हस्तक्षेप करने को इंटरफेयर या इंटरवीन करना बोलते हैं, है ना। इंटरवीन कह सकते हो या इंटरफेयर कह सकते हो। एक बात देखिए, हस्तक्षेप नहीं करेगा इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि आगे भविष्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फ्यूचर में ऐसा हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मैं सच नहीं बोलूंगा, है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे बनेगी, विल या शैल प्लस V0 से। तो यहाँ पे आपका आएगा विल नॉट, विल नॉट आ जाएगा रशिया के लिए। और आगे क्या है वो देखेंगे। तो देखो और चाहता है, तो और के लिए एंड आएगा। चाहता है कौन, रशिया, तो वांट्स आ जाएगा। चाहता है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। वैसे में टेंस याद नहीं रखना आपको, ये हैबिचुअल है। कोई भी काम चाहता है, मैं चाहता हूँ तो आई वांट, आप चाहते हैं तो यू वांट, वह चाहता है तो ही वांट्स, वह चाहती है तो शी वांट्स। कोई भी नाम लेंगे, वो मतलब जैसे अमित चाहता है तो अमित वांट्स, ऐसे बनता है वाक्य। तो रशिया वांट्स की यहाँ पे दैट भारत और चीन अपना सीमा विवाद द्विपक्षीय रूप से सुलझाएं, कि इंडिया एंड चाइना सॉर्ट आउट या रिजॉल्व क्या अपना सीमा विवाद, तो देयर
देयर मतलब क्योंकि यहाँ पे दो दे रखे हैं भारत और चाइना, तो देयर आ जाएगा। सीमा विवाद क्या होता है? बॉर्डर डिस्प्यूट। और कैसे सुलझाए? द्विपक्षीय, उसको बोलते हैं बाइलेटरली, द्विपक्षीय बाइलेटरली। देखते हैं, देखो रशिया वॉन्ट इंटरफेयर एंड वॉन्ट्स, रशिया यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा और चाहता है रशिया कि भारत और चाइना अपना विवाद सुलझाएं। सुलझाने के लिए रिजॉल्व, क्या सुलझाना है? अपना सीमा विवाद। कैसे सुलझाना है? बाइलेटरली। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले लगाया, फिर वर्ब, वही आपका जो स्ट्रक्चर होता है वही होता है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके बाद में एंड लगा कंजंक्शन, फिर वॉन्ट्स वर्ब आ गई, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आगे दे रखा आपको इंडिया एंड चाइना, तो ये इंडिया और चाइना से चाहता है रशिया, वो बात दे रखी है। क्या चाहता है वो आपने टू लगा के कर दिया। क्या बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाएं, कैसे सुलझाएं, तो ये एडवर्ब हो गया, इस प्रकार से लगाना है। अगला सेंटेंस देखेंगे, तो अब भारत 1962 का भारत नहीं रह गया है। तो सब्जेक्ट क्या है? भारत। तो इंडिया इज नो लॉन्गर, ऐसे कर सकते हो ना, अब नहीं रह गया मतलब अब तक तो था, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि अब ज़्यादा मतलब वो टाइम नहीं रहा है, तो नो लॉन्गर का प्रयोग कर सकते हैं। अब वह कोई खिलाड़ी नहीं रह गया है, तो ही इज़ नो लॉन्गर अ प्लेयर, है ना। अब वह सिंगर नहीं रह गया है, तो ही इज़ नो लॉन्गर अ सिंगर। अब मैं टीचर नहीं रह गया हूं, तो आई एम नो लॉन्गर अ टीचर। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। तो ये देखिए, इट इज़ नो लॉन्गर, अब यहाँ पे भारत तो दे ही रखा था आगे कि 1962 का भारत, तो इसलिए इट का प्रयोग किया, तो इट इज़ नो लॉन्गर द इंडिया ऑफ 1962, कि अब भारत 1962 का भारत नहीं रह गया है। 1962 की बात इसलिए की क्योंकि भारत और चाइना का विवाद चल रहा है। रविशंकर जो कि नेता हैं भाजपा के, बीजेपी के, उन्होंने ये बात कही थी। तो इंडिया इज नो लॉन्गर द इंडिया ऑफ 1962। आप पूछेंगे कि सर देश के नाम के पहले द कैसे आ गया, जबकि हम द हिंदू एडिटोरियल में डिस्कस करते हैं कि देश के नाम से पहले द नहीं आएगा। तो यहाँ पे कारण है, ये उस इंडिया की बात है जो 1962 का इंडिया था, जब किसी खास पर्पज के लिए आपने यूज किया है। हालांकि प्रॉपर नाउन है, द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, देश का नाम नहीं लगना चाहिए। केवल उन्हीं देशों के नाम के साथ द लगता है जिनमें यूनाइटेड होता है, यूनियन होता है। लेकिन आप यहाँ याद रखेंगे कि जब उस देश को आपने कुछ एक विशेष एक दे दिया, परिचय दे दिया कि 1962 का भारत है, कौन सा भारत? 1962 का भारत, इसलिए द का प्रयोग है। तो इट इज नो लॉन्गर द इंडिया ऑफ 1962, तो ये भारत 1962 का भारत नहीं रह गया है। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों की मुठभेड़ हुई। तो जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे स्थान का नाम है, सब्जेक्ट नहीं है। मुठभेड़ यहाँ पे सब्जेक्ट है। मुठभेड़ को बोलते हैं एनकाउंटर। मुठभेड़ को क्या बोलते हैं? एनकाउंटर। एनकाउंटर किस किस के बीच में हुआ? तो देखो दो चीजें हैं, एक तो सुरक्षा बल हैं और दूसरा है उग्रवादी। उग्रवादियों को क्या बोलते हैं? मिलिटेंट्स। क्या बोलेंगे? मिलिटेंट्स। सुरक्षा बलों को क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी फोर्सेज। तो इन दोनों के बीच हुआ, तो बीच के लिए बिटवीन, तो बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड कौन? उग्रवादी। उग्रवादी मिलिटेंट्स। और कहां पर? तो इस जिले में, तो एट लगा देंगे। कहां पे? जम्मू कश्मीर में, तो इन लगा देंगे। एक बात याद रखेंगे कि जब दो स्थान आपको दे रखे हों, तो छोटे स्थान के नाम से पहले एट लगता है, बड़े से पहले इन लगता है। तो बडगाम जिला जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया, तो जम्मू कश्मीर बड़ा हो गया, तो इन, और बडगाम जिले से पहले एट। तो देखो क्या दे रखा है, तो पहले सब्जेक्ट लिया एनकाउंटर। तो एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई। तो देखो जब बीमारी फैलती है अचानक से, कोई युद्ध भड़क जाता है अचानक से, तो उसके लिए ब्रेकआउट यूज करते हैं। चूंकि पास्ट की बात कर रहा है, मुठभेड़ हुई, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, तो इसने किया ब्रोक आउट। एन एनकाउंटर, ब्रोक आउट। किस किस के बीच? तो बिटवीन लगा। सिक्योरिटी फोर्सेज एंड मिलिटेंट्स के बीच हुआ। कहां पे? बडगाम जिले में। और यहां देखो बनाया ऐसे गया है कि बडगाम जिला जो कि जम्मू कश्मीर का है। अगर मैं इसे यूं लिखता कि एट बडगाम डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर, तो भी सही होता है। अगर ऐसे किया है कि जम्मू कश्मीर का जिला, तो इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा ही होता है वैसे भी ज्योग्राफिकल बात करें, एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में यह एनकाउंटर हुआ। आगे है, 10 में से लगभग 3 का विश्वास है कि कोरोना वायरस प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो सबसे पहले तो बात यह है कि विश्वास है, तो विश्वास कितनों का है? 3 का, तो 3। किस में से? 10 में से, तो आउट ऑफ 10, तो 3 आउट ऑफ 10। विश्वास है मतलब बिलीव, अगर ये सिंगुलर होता तो बिलीव जाता, चूंकि 3 लोग हैं तो बिलीव आएगा। की, तो की के लिए दैट आएगा। कि कोरोना वायरस प्रयोगशाला में बनाया गया, किसको बनाया गया? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस वॉज मेड कहां पर? प्रयोगशाला में, तो लेबोरेटरी। तो देखो यहां आपको दे रखा है अबाउट 3, मतलब लगभग 3 लोग हैं, तो यहां पे लगभग दे रखा है, तो अबाउट 3 आउट ऑफ 10 बिलीव दैट कोरोना वायरस वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरी। मैन्युफैक्चर बनाया जाना, मेड भी कर सकते थे। तो कोरोना वायरस को मैन्युफैक्चर किया गया कहां पर? एक प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला चूंकि निश्चित नहीं है किस प्रयोगशाला की बात है, इसलिए ए का प्रयोग किया है। तो 3 लोग, 10 में से 3 लोग हैं, उनका विश्वास है कि कोरोना वायरस की के लिए दैट लग गया। कोरोना वायरस बनाया गया तो पैसिव वॉइस हो गया, कहां पर? एक प्रयोगशाला में।
ठीक है, तो ये हमारे आज के 5 सेंटेंसेस हुए। ये 5th सेंटेंस था, ये 4th सेंटेंस था, ये 3rd था, ये 2nd था और ये 1st था। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां पर इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें। दोस्तों तक जरूर से शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन रेगुलर रखूं तो आप जरूर से मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग इसको देखें और सीखें। चलिए बात करेंगे कल एक नए सेशन के। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।